Welcome back, guys. This is Rehan. I hope you're all doing good. So, today in this video, we are going to talk about scams in drug dispatching and how to avoid them. पहले तो तुम लोग मेरे साथ स्कैम करना छोड़ दो। लोग स्किल्स और पैसे कमाने के तरीके को इसीलिए छुपाते हैं क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। सेम चीज़ तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो। अब तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, लेकिन मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगी इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए। मैंने बहुत सारा स्टफ तुम्हारे लिए निकाल के रखा हुआ है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो ताकि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो नाउ लेट्स अज्यूम कि तुमने एक लोड पसंद किया, तुम्हें एक लोड पसंद आया। फॉर एग्जांपल हम ये वाला लोड ले लेते हैं, ठीक है। ये लोड है लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से पिक हो रहा है और ह्यूस्टन टेक्सास जा रहा है। ओके, 1641 माइल्स और ये $2500 पे कर रहा है। ये तुमने कॉल की ब्रोकर को, ब्रोकर से तुमने इन्फॉर्मेशन ले ली, उसने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, कब पिक हो रहा है, कब ड्रॉप हो रहा है, क्या टाइमिंग्स हैं, किस टाइम शिपर ओपन होगा, किस टाइम कंसाइनी ओपन होगा, और क्या रेट है, कितना वेट है, और क्या चीज़ है सामान की, कितनी लेंथ है, सारा कुछ उसने तुम्हें इन डिटेल बता दिया। तुमने सारा कुछ बताया अपने ड्राइवर को, ड्राइवर ने कहा हाँ ठीक है, ये लोड मेरे लिए बुक कर दो, मैं आज शाम 12 बजे इसको पिक कर लूँगा। ओके, तुमने ये लोड बुक करना है। अब तो बुक करने से पहले तुमने ब्रोकर को चेक करना है क्योंकि समटाइम्स स्कैम हो जाता है। अब यहाँ पे तुम आओगे ना, तुम कोई भी लोड बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें अपने ब्रोकर का एमसी नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एमसी नंबर मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे इसने एमसी नंबर नहीं ना दिया हुआ, अगर किसी ब्रोकर ने अपना एमसी नंबर नहीं दिया हुआ तो तुमने उसकी कंपनी कॉपी करनी है। कंपनी कॉपी करके तुमने आना है यहाँ पर और यहाँ पर कंपनी का नाम डाल के एमसी नंबर कर देना है और यहाँ पे तुम्हें उसका एमसी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एनसीजे ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एलएलसी जो है, इसका एमसी नंबर हमारे पास ये है। ओके, तो अब मैं ये वाला लोड बुक करने लगा था, या तो तुमने ब्रोकर से एमसी नंबर ले लेना है कंपनी का, या तुमने इंटरनेट पर जाकर निकाल लेना है, ठीक है। अब करना क्या है, तुमने जिस तरह इसने अपनी ईमेल दी हुई है, अब तुमने जब भी तुम्हारे पास रेट कन्फर्मेशन आएगी, जिस ईमेल से आएगी उसकी तुमने डोमेन चेक करनी है। डोमेन कौन सी होती है? जो @ के बाद वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूजली अगर gmail.com है ना, तो फिर तो समझो कि 90% वो स्कैम ही है। यूजली यहाँ पे ब्रोकर ही कंपनी का होता है, जिस तरह इसका यहाँ पे ncjglobal.us। हमने चेक करना है क्या यही वाला है जो इसकी एमसी पर आता है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने यूज़ करना है RTS Pro का। RTS Pro क्या कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम आओगे rtspro.com पे, ठीक है। एक तुमने ये वेबसाइट ओपन कर ली और इसको तुमने कर लेना है यहाँ से स्टार पे बुकमार्क हो गया। अब सेकंड वेबसाइट तुमने ओपन करनी है ये टेम्प नंबर, ओके, temp/number.com, ओके। और हमारे पास थर्ड जो आएगी वो आएगी temp/mail.org/en/, ओके। ये 3 वेबसाइट्स तुमने ओपन कर लेनी है। अब आरटीएस पे तुमने आना है, यहाँ पे तुमने करना है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस आएगी जिसको तुमने फिल करना है। तुमने मोबाइल नंबर की जगह तुमने ईमेल पर आना है। ईमेल पर तुमने इस वाले को ही रखना है, ये वाला तुमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे तुमने इसको पेस्ट कर देना है। ये हम फ्री ट्रायल लेने लगे 15 दिन के लिए। वैसे ये पेड होता है लेकिन हम इसकी फ्री ट्रायल ले रहे हैं 15 दिन के लिए। अब इसने इसी ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड भेजा है। तुम वापस इधर ही आओगे, नीचे तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे इसका मिल जाएगा क्या कहते हैं, इनबॉक्स, ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गया RTS Pro का वेरिफिकेशन कोड 7018 यहाँ पे हम डालेंगे 7018 कंटिन्यू। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और हम नेक्स्ट पेज पे ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे तुमने अपना फुल नेम डालना है। मैं अपना डाल लेता हूँ रेहान एलीट ट्रक डिस्पैच खान, ठीक है। और MC डॉट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमने अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये देख लेना जो इन्होंने कंडीशंस लगाई हुई हैं ऐसे ही तुमने नंबर डालने हैं, स्मॉल लेटर्स डालने हैं, कैपिटल लेटर्स डालने हैं और एक तुमने करेक्टर डालना है, ठीक है। ये लगाने के बाद तुमने मोबाइल नंबर में पता कौन सा डालना है, यहाँ आना है तुमने टेम्प नंबर में, नीचे आओगे, यहाँ से तुमने यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करना है। यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमने न्यू वालों में नहीं, तुमने किसी पे भी तुमने क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब तुमने ये 1+1 से आगे वाले जो है ना, इनको तुमने सिलेक्ट करना है। ये जो तुम्हारे पास 10 नंबर डिजिट्स हैं, इन 10 को तुमने कॉपी करना है, फ़ोन नंबर वाले में लाके पेस्ट कर देना है, ओके। आई हैव रेड, क्रिएट योर अकाउंट।
क्रिएट अकाउंट पे तुम क्लिक कर लोगे तो तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर वो लॉगिन मांगेगा तुम्हारे से, तो तुमने दोबारा यही वाली ईमेल, इसको तुमने बंद नहीं करना इस वेबसाइट को, ओके, इस वेबसाइट को बंद नहीं करना, और इसी ईमेल को हम दोबारा यूज़ करेंगे। इसको लोड होने दो ज़रा। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे से लॉगिन मांगेगा दोबारा। यहाँ पे आएंगे, हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में हम दोबारा यही वाली ईमेल डालेंगे, ठीक है, ये हमारी ईमेल आ गई। उसके बाद हमने जो पासवर्ड रखा था हम वो पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड डालने के बाद तुमने यहाँ पे आना है SMS USA एंड कनाडा ओनली, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे पाकिस्तान की जगह तुमने अब यूनाइटेड स्टेट्स कर देना है। नीचे जाओ यू वाले पे, और STU ये रहा, ठीक है, यू के अंदर हमारे पास आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स तुमने कनेक्ट कर लिया, और इसको तुमने कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे तुम पेस्ट कर दोगे और कंटिन्यू कर दोगे, ओके। अब यहाँ इसने भेज दिया 6 डिजिट कोड। यहाँ पे तुम आओगे, नीचे आओगे, और इसको तुम करोगे यहाँ से रिफ्रेश मैसेजेस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कोड आ जाएगा, ठीक है। इसको तुमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, कंटिन्यू कर दिया, ओके। रिमाइंड मी लेटर कर दो, इसको सिक्योर योर अकाउंट पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे तुम पहुँच जाओगे RTS Pro पे, ठीक है। इसको यहाँ से क्रॉस, ठीक है। ये असल हमारे पास जो था ना क्रेडिट चेक वाला, ये हमने अब देखो क्रेडिट्स एक्सपायर इन 15 डेज, तुम्हें 15 डेज का ट्रायल मिल गया। ये एंड होता है तो तुम दोबारा नई ईमेल बनाओ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे न्यू आ जाएगी, यहाँ से एक न्यू नंबर पकड़ो और दोबारा बना लो, ओके। इस तरह हमने काम करना है। अब यहाँ पे इसका रीड, ये देखो, इसको तुमने यहाँ से क्लिक करना है और एक्सेप्ट कर देना है, और तुम यहाँ पे पहुँच गए हो RTS Pro पे। अब यहाँ पे सर्च बाय MC आ रहा है ना, यहाँ पे तुमने इसकी MC डालनी है। जिस तरह हमारे पास NCJ ग्लोबल की MC थी ये अब तुम ब्रोकर से ले लो या तुम इंटरनेट से निकाल लो। इसको हमने MC नंबर को कॉपी किया, MC नंबर को कॉपी करके हम आएंगे इस RTS Pro पे। यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। सर्च किया, हमारे पास ये आ गया NCJ ग्लोबल ट्रांसपोर्ट LLC, ठीक है। और ये येलो है, येलो वाले के साथ भी तुम काम कर सकते हो, लेकिन तुमने प्रेफर करना है ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन। और ये है भी N, इसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी नहीं है, ठीक है। तो अवॉइड करो, चेक करो पहले अच्छे से, फिर आपने काम करना है इसके साथ। अगर डोमेन ओके और फैक्टरिंग कंपनी काम कर रही है तो इसके साथ काम कर लो। यूजुअली अगर आपके पास ग्रीन है ना, A में है या B में है या C में है या ग्रीन है, तो उनके साथ आप काम कर सकते हो। येलो वालों के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन जो रेड है ना, रेड, ये येलो है ना, रेड है ना, तो उसके साथ आपने काम नहीं करना। यहाँ पे मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। तो ये इनका एड्रेस वगैरह आ गया। ईमेल डोमेन, इन्होंने ईमेल डोमेन भी नहीं लगाई हुई, ठीक है। तो ये ख़तरा है इसके साथ काम करने में, तो सोच समझ के इसके साथ काम करना, ठीक है। उसको ब्रोकर को कहना कि आपका ये भी नहीं है, ये चीज़ें भी नहीं है, तो वो फिर आपको उसकी जस्टिफिकेशन करेगा। अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसके साथ काम ना करो। इनकेस कोई और लोड हो, हम अगर देखते हैं कोई और ब्रोकर, फॉर एग्जांपल अलायंस ट्रकिंग खोल लेते हैं, ठीक है। ये एक हमने लोड देखा, ये हमारे ड्राइवर को भी पसंद आ गया, ठीक है। उसने यहाँ पे अपना MC नंबर भी दिया हुआ है। MC नंबर तुमने कॉपी करना है, कॉपी करके तुमने RTS Pro पे आना है, और RTS Pro पे MC नंबर कॉपी पेस्ट करके सर्च करना है अलायंस ट्रकिंग। अब ये देखो, ये ग्रीन है, ठीक है। अब एवरेज है, ग्रीन है, ग्रीन और D रेटिंग है, तो तुम इसके साथ काम कर सकते हो। इसको तुम ओपन करोगे। अब ये है इसकी ईमेल डोमेन, ठीक है। अब तुम्हें रेट कौन रिसीव होगी ना, तो वो उसके अंदर ईमेल डोमेन यही होनी चाहिए। अब ब्रोकर का नाम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है केविन, तो kevin@allianceTrucking.com होनी चाहिए ईमेल। या उसका नाम है जेसी, तो jesse@allianceTrucking.com से तुम्हें जो रेट कन्फर्मेशन है वो वहाँ से रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से तुम स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा इनकी एवरेज डे टू पे क्या है, ठीक है। ये मतलब 29 दिन में पे करते हैं, लास्ट पिछले 90 दिन के अंदर इन्होंने 28 दिन में भी पे कर देते हैं। मतलब एवरेज जो है ना इनकी 32 दिन के अंदर ये पे कर देते हैं, और इन्होंने 4185 लोगों को अभी तक पे कर दिया है, ठीक है। तो ये जो बता रहे हैं ना कि 32 दिन बाद, ये फैक्टरिंग कंपनी को 32 दिन बाद पे करता है, ओके। आपको फैक्टरिंग कंपनी ही पे करेगी, ठीक है। अगर आपके पास फैक्टरिंग कंपनी है आपको तो पे कर देगी, आपको 1-2 दिन के अंदर, या आप तो घंटों के अंदर भी कर देते हैं। तो फैक्टरिंग कंपनी को ये वाली कंपनी 32 दिन तक पे कर देती है, ओके। उनका एड्रेस वगैरह सारा कुछ, फ़ोन नंबर जो है वो आ गया। आप देखो, ये देखो मैच होगा नंबर, अगर मैच हो रहा है तो तुमने काम करना है। जिस तरह ये देखो 809775 623,
क्या यही नंबर है? एग्जैक्टली यही नंबर है, ठीक है। अगर आगे पीछे भी होता है ना, मतलब जिस तरह लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स हैं वो चेंज भी होते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तभी तुम काम कर सकते हो। तो इस तरह तुमने ब्रोकर चेक करना है। मैं तुम्हें एक और ब्रोकर जो है ना वो चेक करके दिखा देता हूँ लास्ट। यूजुअली तुम जो भी लोड बोर्ड यूज़ कर रहे होगे वहाँ पे तुम्हें क्रेडिट स्कोर नज़र आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे 0 0 जिनको आ रहा है ना, जिनका 0 0 से हमने एनसीजे ग्लोबल ट्रैक चेक किया है, इसकी कोई रेटिंग नहीं आ रही, ठीक है। तो अलायंस ट्रैकिंग की 97 आ रही है। 80 से ऊपर जो होता है ना उसके साथ तुम इजीली काम आंखें बंद करके कर सकते हो। अब इसकी ए आ रही है, ठीक है। हम एक और चेक कर लेते हैं जिसकी थोड़ी सी कम आ रही हो, जिस तरह ये है इंटर कोस्टल की बी आ रही है रेटिंग। तो इसको हम चेक करें, यहाँ से हमने खोला, हम इसके साथ लोड बुक करने लगे हैं, बड़ी अच्छी प्राइस दे रहा है, 1200 माइल्स के $2800 दे रहा है। तो हम नीचे आए, इसकी इसने अपनी एमसी नंबर दिया है, एमसी नंबर को हमने कॉपी किया, एमसी नंबर कॉपी करके हम गए आरटीएस प्रो पे, आरटीएस प्रो पे हमने इसकी एमसी इनपुट की, और ये येलो आ रहा है, इसका क्रेडिट रेटिंग इतनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तुमने ओपन किया, इसने ईमेल डोमेन भी नहीं दी हुई, फ़ोन नंबर इसने दिया हुआ है 9099 है, 321350, ये देखो 3213509099, ठीक है। फ़ोन नंबर मैच हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनल ब्रोकर है। उसके बाद एवरेज डेज टू पे 90 हैं इसके, अच्छा है ही नहीं, सॉरी, एवरेज डेज टू पे इसका है ही नहीं, इसने पे ही नहीं किया हुआ अभी तक आरटीएस प्रो को, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो इसको देख के ही काम करना, सोच समझ के ही काम करना। अब जिस तरह सी एच रॉबिन्सन, ये काफ़ी मशहूर ब्रोकर्स है ना, उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह सी एच रॉबिन्सन है या टी क्यू एल है, ठीक है। सी एच रॉबिन्सन को हम करेंगे ना, सी एच रॉबिन्सन का जो है वो क्लियर आ जाएगा, ग्रीन ही आएगा। ये देखो सी एच रॉबिन्सन, इनकी ये आ गई है, इनकी @CHRobinson.com, ये इनका जो है नंबर है 80326, यही इनका यहाँ पे भी होगा, 866785 है, 866785, नहीं वो फिर कोई और वाला होगा, इधर होगा, नहीं, मे बी दिस वन, नहीं। अब उसका नंबर चेंज हो सकता है, वो ब्रोकर का अपना नंबर हो, ठीक है। लेकिन ये अच्छा ब्रोकर है, इसके साथ अब तुम आंखें बंद करके काम कर सकते हो, सी एच रॉबिन्सन के साथ, ओके। और यहाँ पे अगर हमें यार एक नई पोस्टिंग लगाते हैं, उसमें हम सिर्फ TQL का लगाते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं टेक्सास, टेक्सास से बाहर कहीं पे भी जा रहा हो लोड, तो उसको हम देख लेते हैं, फ्लैट बर्ड के लिए लगाते हैं, सर्च मारते हैं, इसको हम कर लेते हैं 42,053 फीट सर्च, ताकि हमें ज़्यादा सारे ब्रोकर्स मिल जाए ना। अब ये फिफ्थ फ्रेट जो है ना, ये ब्रोकर्स के साथ काम कर लेता है, न्यू ब्रोकर्स के साथ भी काम कर लेता है, ठीक है। फिफ्थ फ्रेट, तो इसकी इसने एमसी नंबर दिया हुआ है, अपना एमसी नंबर तुम कॉपी करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर पेस्ट करो, फिफ्थ फ्रेट ग्रीन है, बी है, ये उनकी ईमेल डोमेन है, ये नंबर 616765, ये नंबर आगे पीछे हो सकता है, 6167657277 है, और यहाँ पे भी 727, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ईमेल डोमेन जो है ना वो वही होनी चाहिए, जहाँ से तुम्हें रेट को आएगी ना, वो यही वाली डोमेन होनी चाहिए उसकी, ठीक है, जो यहाँ पे दी हुई है, ओके। इस तरह तुमने जो है वो ब्रोकर चेक करना है अपना। मैं तुम्हें कोई और दिखाता हूँ, जिस तरह यहाँ पे तो ए आ रहा है ना, जिसके अंदर ए आ रहा है, 97 आ रहा है, वो तो उसके साथ तो वैसे ही हंस के तुम काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा ब्रोकर हो रहा जिसकी रेटिंग ना अच्छी हो, क्रेडिट स्कोर को हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ये देखो आर है ना, इस तरह ये है, ये हमें दे रहा है 700 माइल्स के ऊपर $1600 दे रहा है। अच्छा लोड है, आपके ब्रोकर, आपके ड्राइवर ने कह दिया हाँ ये बुक करा दो मुझे, तो इसने देखो अपना एमसी नंबर नहीं दिया हुआ इसने, लेकिन अपना ये दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है। इसको अगर हम कॉपी करें, इसी कंपनी को अगर हम कंपनी का सर्च करके देखें, डायरेक्ट कंपनी नेम ही, नो डाटा फाउंड, तो इसको अगर हम यहाँ पे डाल के देखें, एमसी नंबर आपने लेना है ब्रोकर से उसका, ठीक है। नहीं, इसका एमसी नंबर भी नहीं है, इसके साथ काम ना करना, ये फिर खतरे वाला, ठीक है। और ग्लोबल एक्स लॉजिस्टिक्स, इसने एमसी नंबर दिया हुआ है, इसका एमसी नंबर हम डाल के देखते हैं, कॉपी किया एमसी नंबर, रेटिंग देखो उसकी कोई नहीं है, लेकिन उसने अपना एमसी नंबर दिया हुआ है, एन है, इसकी कोई रेटिंग नहीं है अभी, ठीक है। उसने ये भी नहीं दिया, फ़ोन नंबर उसने अपना दिया हुआ है 7904712, फ़ोन नंबर भी नहीं मैच कर रहा। तो ये देखो ना, ये इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं ना, उनके साथ थोड़ा मोहतात रहो,
क्योंकि समटाइम्स स्कैम्स हो जाता है, वो आपके साथ लोड बुक कर लेते हैं, आप पहुंचते हो शिपर पे और पता लगता है शिपर से जो है वो ब्रोकर ने पैसे ले लिए हैं और फिर ब्रोकर आपकी कॉल नहीं उठा रहा था, गायब। तो क्रेडिट स्कोर चेक किया करो कि ये वाकई पे करता भी है कि नहीं करता, फिर उनसे लोड बुक किया करो। ओके, अब मैं लास्ट में तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुमने रेट कन्फर्मेशन जब आ गई है ना, तो फिर क्या करना है। रेट कन्फर्मेशन आने के बाद तुमने जो चीज़ें चेक करनी है, उसके अंदर तुम्हारे पास सबसे पहले आता है तुम्हारी कंपनी का एमसी नंबर और कंपनी का नेम। चेक करो क्या एमसी नंबर उन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है कंपनी का, और क्या कंपनी का नेम एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जिस तरह सेफर पे आता है या कहीं पे भी आता है, जो ओरिजिनल W9 पे जो फॉर्म पे जो कंपनी का नेम लिखा है क्या वही नेम आता है। ठीक है, उसके बाद तुमने चेक करना है कि क्या जो लोकेशन जो उसने मुझे बताई थे कि यहाँ से पिक हो रहा है यहाँ ड्रॉप हो रहा है, क्या लोकेशंस बिल्कुल एग्जैक्ट वही हैं या आगे पीछे हैं। ठीक है, जिप कोड चेक करो। ठीक है, वन पिक वन ड्रॉप करवा बताया था उसने, तो वन पिक वन ड्रॉप ही होना चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पे रेट कन्फर्मेशन तुम्हें भेजे तो उसमें वन पिक और टू ड्रॉप और तुम साइन कर दो, बाद में पता लगे कि तुमने दो जगह ड्रॉप करना है और ब्रोकर तुम्हें कहे तुमने तो रेट कन्फर्मेशन साइन की थी, मैंने तुम्हें रेट कन्फर्मेशन भेजी थी। बेशक उसने तुम्हें नहीं बताया, ऐसा होता नहीं है लेकिन वो बताते हैं। समटाइम्स मिस्टेक्स ब्रोकर से भी हो जाती हैं, तो वो कहेंगे यार मैं बता नहीं पाया, गलती हो गई मेरे से, लेकिन मैंने रेट कन्फर्मेशन तो मैंशन किया हुआ था। तो ये चीज़ भी तुमने चेक करनी है कि जितने उसने पिकअप और ड्रॉप बताए हैं उतने ही हो। अगर उसने तुम्हें दो पिक तीन ड्रॉप बताए हैं तो दो पिक तीन ड्रॉप ही हो, ज़्यादा आगे पीछे ना हो। ओके, उसके बाद तुमने चेक करना है जो वेट है। रेट कन्फर्मेशन पे उतना ही वेट लिखा है जितना तुमने उससे पूछा था, उसने तब बताया था। ठीक है, इसके लिए तुम ना जब कॉल पे होते हो तुम एक नोटपैड साथ रखा करो, जो ब्रोकर कह रहा है ना वो सारा कुछ लिखते रहा करो, ताकि तुम्हारे पास एक लिखा हुआ हो कि इसने क्या क्या मुझे बताया था। ओके, उसके बाद लेंथ देखो, लेंथ भी उतनी लिखी हुई है। ओके हो गया। उसके बाद तुमने चेक करना है पिकअप टाइम, कि पिकअप का क्या टाइम है। अब शिपर फॉर एग्जांपल 3 बजे बंद हो रहा है, तुम्हारा ड्राइवर जो है ना वो 2 घंटे दूर है, 1 बज गया, सॉरी 2 बज गए हैं, 3 बजे शिपर ने बंद हो जाना है। ठीक है, और तुम्हारा ड्राइवर 2 घंटे दूर है, तुम लोड बुक करके ना रेट कन्फर्मेशन के ऊपर साइन कर देते हो। ओके, लेकिन तुम्हारा ड्राइवर जो है वो 2 घंटे दूर है, वो पहुंचेगा शिपर पे 4 बजे, तो शिपर ने तो उसको लोड नहीं करना। ठीक है, शिपर तो अगले दिन लोड करेगा। शिपर जो है वो गिला भी करेगा ब्रोकर से कि मैंने तुम्हें ट्रक ढूंढने का बोला था, तुम्हारा जो ट्रक है वो तो आ रहा है क्या कहते हैं 1 घंटे बाद। ब्रोकर हमें कॉल करके कहेगा कि यार तुम लोग देर से पहुंच रहे हो। तो तुमने ये पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि तुम पहुंच भी सकते हो, पिकअप टाइम तुम्हारे लिए ठीक भी है कि नहीं ठीक। तुम्हारा ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल 7 घंटे दूर है, 4 घंटे रह गए हैं पिकअप के टाइम में, तो तुम कैसे पिकअप करोगे, समझ रहे हो। तो वो तो चीज़ें जो है तुमने पूछनी है या तुमने ब्रोकर्स को बता के रखना है कि यार अगर हम आज ना पिक कर पाए ना तो हम कल सुबह पिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तुमने चेक करनी है लोड बुक करते हुए। क्या क्या चीज़ें आ गई नोट कर लो। एमसी नंबर, हमारी कंपनी का नेम, पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन, वेट ऑफ द कमोडिटी, लेंथ ऑफ द कमोडिटी, उसके बाद पिकअप डेट एंड पिकअप टाइम, डिलीवरी डेट एंड डिलीवरी टाइम, ये चीज़ें तुमने चेक करनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि रेट कन्फर्मेशन है, तो रेट तुमने चेक करना है कि अगर तुम्हारी बात उससे हुई है $2700 में, तो $2700 ही लिखे हो, $2600 50 ना लिखा हो या $2600 ना लिखा हो, जितनी बात हुई है उतने ही लिखे हो। ठीक है, अगर वो कहे यार ये अभी रेट कन्फर्मेशन साइन करो 50 बाद में दे दूँगा, नहीं, तुम मुझसे कहो मुझे रिवाइज रेट कौन चाहिए, जितने की बात हुई है 2700 की, तो 2700 का चाहिए मुझे। ओके, तो ये तरीका होगा तुम्हारे पास लोड बुक करने का। ठीक है, ये रेट और रेट कन्फर्मेशन में तुम्हें बताया है कि जो तुम्हारी ईमेल डोमेन यहाँ पे दी गई होगी ना, इसकी तो नहीं थी, कोई और ब्रोकर इसकी थी शायद, नहीं इसकी भी नहीं थी। जो ईमेल डोमेन यहाँ पे दी होगी ना, ठीक है, उधर से ही तुमने जो है वो लोड पिक करना है। उसके अलावा तुमने जो ईमेल डोमेन दी होगी ना, तुमने उधर से ही रेट कन्फर्मेशन मंगवानी है। अगर कहीं और से कोई रेट कन्फर्मेशन भेजता है ना, तो उसको तुमने कहना है कि सॉरी भाई मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। इस तरह ये नॉलेज ट्रांसपोर्टेशन है, काफ़ी मशहूर कंपनी है, इसको तुम चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमसी नंबर अगर तुम डालते हो तो ये तुम्हारे पास ईमेल आ गई। अगर तुमने इनके साथ ये लोड बुक किया ये वाला, ठीक है, ह्यूस्टन से कोलंबस मिसिसिपी का, तो तुम ईमेल डोमेन चेक करोगे कि ntgfreight.com, जिस तरह इसने दी हुई है कि यही है, यस ntgfreight.com है। तो अगर तुम्हें रेट कन्फर्मेशन ntgfreight.com वाले डोमेन से आ रही है तो तुम उसको जेन्युइन समझोगे, उसको बुक कर लोगे। ओके, स्कैम्स बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है, कम ही है, लेकिन होते हैं, तुम होते रहना तुमने। अब नेक्स्ट वीडियो जो है तभी आएगी जब इस वीडियो के ऊपर जो है हमारे पास 100 लाइक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब
सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। चलो, ओके बाय।